हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक आगे वो क्या है, मुख्य फसलें। जो आपका कृषि वाला लेसन था उसके अंदर आगे क्या आपकी मुख्य फसलें। इसके आपको अंदर मुख्य फसलों में देखो क्या क्या आपके चावल, गेहूँ, मिलेट, उसके बाद आपका मक्का, कपास, पटसन और कॉफ़ी। इनके बारे में हम बात करेंगे। क्या कहता है देखो, जैसे पहले रोपण कृषि के बारे में पढ़ा था, इससे ऊपर ये देखो रोपण कृषि के बारे में आपका ये दिखा रखा आपको। मुख्य फसलें क्या देखो, जो जिस प्रकार वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है उसको कम करने के लिए या उसकी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको मुख्य फसलों की आवश्यकता पड़ती है। वो फसलें कृषि आधारित होती हैं जो क्या कच्चे पदार्थ का काम करती हैं। फसलों से ही जो आपका कच्चा रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है उससे क्या है उद्योगों में ले जाकर उसका क्या है विनिर्माण, उससे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आपकी मुख्य फसलों में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और क्या आपकी मुख्य पेय पदार्थ हैं। यानी कि मुख्य खाद्य फसलों में क्या आपका गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, और रेशेदार में आपका जूट, कपास रेशेदार हैं, और जबकि चाय और कहवा आपके कैसे पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं। चावल की क्या कहते हैं देखो, चावल विषय की मुख्य खाद्यान्न फसल है। सबसे अंदर या जो आपकी फसलें हैं संसार में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली कौन सी फसल आपकी चावल है। यह उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अत्यधिक ताप, आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिक्का युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें जल रोकने की आपकी क्षमता ज़्यादा हो। और आपका जो चावल का मुख्य उत्पादन देश कौन सा है वर्ल्ड में, चीन। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र इत्यादि हैं। अनुकूल जलवायु देशों जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में भी वर्ष में 1, 2 या 3 से अधिक फसलें क्या है उगाई जाती हैं। जैसे वहाँ चावल की आपकी क्या है 2 या 3 फसलें उगा ली जाती हैं। फिर बात आती है आपकी गेहूँ की। भाई के गेहूँ क्या कैसा आपका यह दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूँ के वर्धन काल में मध्य तापमान, वर्षा और फसल की कटाई के लिए तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके विकासु अपवाहित दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका प्रोडक्शन केंद्र हैं, जो आपके मुख्य उत्पादन देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है इसको, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है भारत के अंदर, और इसको मार्च अप्रैल के अंदर इसको काट लिया जाता है। ये आपकी क्या है रबी की फसल है। उसके बाद क्या कहता है देखो, फिर बात आपकी मिलेट। मिलेट के आपके मोटे अनाज, मोटे अनाज को किसका नाम दिया गया आपका मिलेट का नाम दिया गया है। ये कम उपजाऊ मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल है जिससे कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके अंदर क्या आपकी ज्वार, बाजरा, रागी उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजीरिया इसके क्या अन्य मुख्य उत्पादक देश हैं। जैसे जो मक्का है, मक्के की फसल को अमेरिका के अंदर या यूएसए के अंदर कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मक्का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ही करता है। जैसे मक्के की खेती दिखा रखी है आपको। मक्के के अंदर क्या कहता है, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर उसके बाद देखो जो मक्का है, मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। जैसे यूएसए में मक्के को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए आपके उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपकी क्या सर्वोत्तम काली मिट्टी और जलोढ़ की मिट्टी होती है। इस फसल के लिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के उत्पादक अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर बात आती है आपकी पटसन। इसको क्या है गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उगाया जाता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और
अधिक आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के आपके मुख्य अग्रणी उत्पादक देश हैं। कॉफ़ी की बात आती है, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात आपका कोलंबिया और भारत आते हैं। यानी कि जो आपके ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको क्या कहा जाता है? फजिंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजिंडा। और विश्व की सबसे अच्छी जो कॉफ़ी है उसके प्रोडक्शन में सबसे अधिक उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी? आपका ब्राज़ील है। फिर क्या करता है? देखो, आपकी कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? इसमें क्या बताया भाई? कॉफ़ी की खोज में क्या अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। जो लगभग 1850 ईस्वी में कालद्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की पत्तियों को चक्कर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में सारे संसार को बताया। यानी कि इसमें क्या बता रहा? एक अरबवासी था जिसका नाम क्या था? कालदी नाम था, जिसने आपकी क्या है कॉफ़ी खोज के बारे में लोगों को बताया। फिर आपकी चाय की आपकी रोपण कृषि का ही प्रकार है। ये आपकी ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत के हिस्से में देखने को मुझे ज़्यादा मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय पदार्थ है। बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसकी पत्तियों पर पानी गिरते रहना चाहिए, जड़ों में पानी इसका नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इन श्रमिकों में सबसे ज़्यादा काम क्या है? महिलाओं से करवाया जाता है। इसमें पुरुषों को बहुत कम काम के लिए रखा जाता है चाय की पत्ती तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अंदर जो सहन शक्ति है वो पुरुषों से ज़्यादा होती है और वो एक एक पत्तियों को अच्छे और आराम से तोड़ती हैं। फिर बात आती है अभी कृषि के विकास की बात आती है। अगर हम देखें, देखो कृषि का विकास क्या है, आज भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। विकसित और विकासशील देशों में इसका क्या है? अलग अलग अंतर हमें देखने को मिलता है। क्या कहता है? देखो, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके या बोई गई फसलों की संख्या बढ़ाकर भी उसको क्या है? सिंचाई सुविधाओं को सुधार करके उर्वरक या अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा भी हम उसका और अत्यधिक या अच्छे मशीनीकरण का प्रयोग करके उसका प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उसके विकास में और वृद्धि कर सकते हैं। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में क्या आपकी गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों का आकार सामान्य मिलता है और जो फसलें उगाई जाती हैं वो क्या है? सिर्फ जीवन यापन के लिए ही उगाई जाती हैं। जबकि आपके जो विकसित देश है वहाँ पर जो कृषि है, कृषि जोतों का आकार बहुत बड़ा है और जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, वो क्या है कि व्यक्ति बिजनेसमैन, जिस तरह एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसी प्रकार एक किसान बिजनेस के तौर पर अपनी खेती को करता है। जैसे इसके उदाहरण क्या है? और जो कृषि हो क्या है? ज़्यादा व्यापार के लिए या वाणिज्य के लिए कमाई करी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। यहाँ हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक विकसित देशों का और एक विकासशील देशों का। आगे क्या कहता है? देखो, क्या आप जानते हैं इसमें? देखो पहले आप खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। यानी कि मनुष्य तब तक क्रियाशील और स्वस्थ है तभी क्या हो? अच्छा काम करेगा जब तक उसके पास पर्याप्त भोजन की मात्रा पूर्ण है या उसके पास है उसकी पर्याप्त भोजन तक पहुंच गया है, अच्छे तरीके से कंप्लीट है। उसके बाद बात आती है आपके भारत के एक फार्म। इसमें क्या कहता है? देखो, एक उत्तर प्रदेश का आपको क्या है एग्जाम्पल दिया गया है। एक छोटा सा गांव है जिस व्यक्ति के पास क्या भूमि का आकार 1.1 हेक्टेयर है। यानी कि
उसके पास देखा जाए तो आपके 4 से 5 किले ही आपकी ज़मीन है। उसका आवास क्या हो, गांव के अंदर रहता है और अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों में एक बार खरीद कर उस अपनी भूमि पर खेती करता है। गेहूँ चावल दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों के लिए से कृषि कार्यों के संबंध में भी सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेत को जोतने परंपरा विधि का आज भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या जुताई जो कर रहा है किराए के ट्रैक्टर से कर रहा है, यानी भाड़े पर ट्रैक्टर को लेता है, काम करवाता है, फिर उसको किराया अदा कर देता है। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है, यानी कि जो पानी भी है वो क्या है मोल लेकर या उसको खरीद कर अपनी ज़मीन पर देता है, फिर उसका क्या है किराया भी देता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, भोजन के, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह भी देती हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक के सहकारी कृषि समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजार को खरीदने के लिए ऋण या ब्याज भी लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट 2 शहरों में स्थित मंडियों में बेचता है। निकट यानी कि जो उसका प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, पास के बाज़ार के अंदर जो मंडी है उसमें बेच देता है। उसके बाद क्या कहता है देखो, हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास में कुछ कदम उठाए हैं। उसके बाद क्या कहता है देखो, ये भारत के खेतों को दिखा रखा है, लेकिन एक एग्जांपल आपको किसका दे रखा है, यूएसए का दे रखा है। देखो उसके अंदर क्या कहता है, संयुक्त राज्य के अमेरिका के अंदर क्या जो खेतों का आकार वो बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति के पास प्रारंभिक फॉर्म का जो रूप है वो कितना है 250 हेक्टेयर है, यानी कि किले के अंदर कन्वर्ट करके देखे हेक्टेयर के अंदर आपके 2.5 किले होते हैं, यानी कि 625 किलो के करीब इसके पास क्या है ज़मीन है, एक व्यक्ति के पास है। किसान क्या है देखो, जो जहाँ पर उसके खेत है उसी के अंदर अपना मकान या फार्म बना कर रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर जैसी फसलें, महत्वपूर्ण फसलें उगाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पश्चिम के स्थित आयोवा शहर में एक किसान जो होरेन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त यानी कि उसे यकीन हो जाए कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता पूरा कर देंगे। और दूसरा क्या कहता है, फसलों को नुकसान से बचाने वाले कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। यानी कि उनके फार्म का आकार इतना, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें जो आपकी कृषि की जाती है ये वाणिज्य, वहाँ हर एक व्यक्ति के पास अपना स्प्रे करने के लिए एक अपना प्लेन है, हवाई जहाज के द्वारा वहाँ पर क्या आपके स्प्रे किए जाते हैं। और जो आपके कृषि यंत्र हैं वो बहुत अच्छे और उन्नत किस्म के वहाँ पर उपलब्ध हैं। व्यक्ति क्या देखो समय समय पर अपनी चीज़ों का जो मिट्टी है उसके सैंपल क्या पास की लैब में भेजता रहता है, भाई मिट्टी का आकार कैसा है, मिट्टी के अंदर की उत्पादों की कमी आई है, उनको पूरा करने के लिए किसान भी क्या अपना आगे से आगे कार्य करता रहता है। और उसका जो वैज्ञानिकों की सलाह लेता है कृषि के अंदर भी किन तरीके से और उसमें सुधार किया जा सकता है। उसका कंप्यूटर क्या उपग्रह सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, वो अपने खेतों की जाने की बजाय ही अपने कंप्यूटर के द्वारा अपने खेतों को घर बैठे ही देख सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। आगे क्या कहता है, यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके उनकी मदद करती जो तस्वीरें आती हैं उनसे पता चल जाता है भी अब आपकी उसमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है आपकी खेती में। वह ट्रैक्टर, बीजों की बीज बोने की मशीन, समतलक, आपका जो रूटावेटर, हार्वेस्टर, थ्रेशर का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए करता है। जैसे मशीनें दिखाई गई हैं आपको। अनाज स्वचालित अनाज भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेज दिए जाते हैं मार्केट एजेंसियों के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय के तौर पर काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान है वो क्या है एक बिजनेसमैन की तरह खेती को करता है, लेकिन भारत के जो किसान है जिस तरह खेती से उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी है वो भी देखी जाए तो वो भी पूरी नहीं होती है किसान की, लेकिन यूएसए के अंदर क्या है वो एक पूरे बिजनेस की तरह उसको कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर फार्म देखो ये आपके इनके, और जो यहाँ के कृषि यंत्र है वो बहुत ही अच्छे हैं किसके कंपैरिजन में, भारत देश के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में। इसी के साथ आपका चैप्टर ये समाप्त है।